भागलपुर से हावड़ा के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है एक बार फिर से भागलपुर से खुलती है और वही स्थान जहां शनिवार को एक मवेशी आ गया था, संडे को यानी रविवार को भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब वंदे भारत के सामने एक और मवेशी आ जाता है, जिसके बाद वंदे भारत से और उस मवेशी का टकराव होता है। हादसा बड़ा और भयंकर भी हो सकता था और इस भयंकर हादसे में वंदे भारत जो ट्रेन थी वो पलट भी सकती थी, लेकिन ड्राइवर के सूझबूझ के बाद जो है वंदे भारत रोक दी जाती है और एक बार फिर से जो रेलवे के अधिकारी हैं और जवान हैं वो इस बात के सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हर दफा ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार वंदे भारत ही क्यों, इतना एक्सीडेंट वंदे भारत के साथ क्यों हो रहा है, वंदे भारत से क्यों हो रहा है। ये सब कुछ के ऊपर एक बार ध्यान से समझने की बातों को कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आए दिन आपके पास खबर आती होगी कि कहीं पे वंदे भारत के ऊपर बिहार में पथराव हो गया, तो कभी किसी स्टेशन के बाद जो है उसके शीशे तोड़ने का प्रयास किया गया। कई ऐसे तस्वीरें आई जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे रही थी कि भाई साहब ये ट्रेन ही तो है और ट्रेन पे पथराव की वजह क्या हो सकती है। लेकिन ये मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था। इससे पहले ही एक दूसरा मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल आपको बता दूं कि भागलपुर से हावड़ा जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है एक बार फिर से चलने को तैयार होती है और इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हम लोग शनिवार के दिन से जो है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। शनिवार के दिन भी 3:05 पे हावड़ा के लिए जो है वो भागलपुर से ये ट्रेन रवाना होती है और एक स्टेशन है जिसका नाम है, आपको बता देता हूं, वहां के पास जो है यानी जो टेकनी हाल्ट है वहां के पास जो है वहां पे जाके एक मवेशी से टकरा जाती है। टेकनी हाल्ट के पास जब मवेशी से टकराती है तो ड्राइवर को वहां पे भी सूझबूझ दिखाना पड़ता है, उसे उतरना पड़ता है। तमाम लोगों की मदद से जो है वो पशु को जो है वो साइड कराया जाता है। लेकिन उसके बाद यानी रविवार को भी कुछ ऐसी ही घटना सेम प्लेस में, मतलब उसके कुछ 100 मीटर के दायरे में घटती हुई दिखाई देती है, जहां पे आपको बता दूं कि 3:05 जो कि वंदे भारत का टाइम है वो अपने निर्धारित समय से भागलपुर से खुलती है। लगभग 3:15, मतलब उसके चलने के 10 मिनट के बाद जब उसकी एक स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, उस दौरान पटरी पे एक बार फिर से कोई मवेशी आ जाता है और उस मवेशी से भी ये गाड़ी टकरा जाती है। इस बार टकराती है तो जो टक्कर है वो काफी जोर का होता है और वंदे भारत का जो ये इंजन वाला हिस्सा होता है वो भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बाद जो ड्राइवर होता है बड़े सूझबूझ के साथ गाड़ी पे इमरजेंसी ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक लेता है। तमाम लोगों की जान जो है वो बच जाती है, लेकिन मवेशी नहीं बच पाता। मवेशी ट्रेन के साथ घिसटता हुआ कुछ 100 मीटर जो है वो आगे चला जाता है और उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से या और उसके अलावा जो है जो पैसेंजर थे उन लोगों की मदद से, जो पुलिस वाले थे, जो आरपीएफ के जवान थे, उन लोगों की मदद से जो है उस पशु को खींच के हटाया जाता है। फिर वापस जो है ये ट्रेन जाती है। लेकिन शनिवार को जब ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था तो उस दौरान जो है मतलब आसपास के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो वंदे भारत के ऊपर पथराव भी किए थे। ये पथराव का मामला आज का नहीं है, बल्कि वंदे भारत जब से बिहार में चल रही है तब से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई। एक बार फिर से मतलब बैक टू बैक पशु आ गए सेम जगह पे, एक ही जगह पे जहां इससे पहले हुआ था उसके 400-500 के मीटर के दायरे में। और यहां पे देख लीजिए, आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा इस तरीके से जो वंदे भारत है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे रोका जाता है, रोकने के कुछ समय के बाद फिर से इसे पुनः चालू किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से टूट गया है और इसका टक्कर जो है कितना भयंकर होगा, कितना जोर का टक्कर होगा। ये ट्रेन इस तरीके से दिखाई दे रही है और उसके आगे का हिस्सा जो है वो टूट गया। आपको बता दूं पथराव के बाद जो है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कुछ लोगों को चिन्हित किया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर की जाती है। आरपीएफ के जवान लगे हैं कि भाई साहब उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जो लोग ट्रेन को निशाना बना के उसके ऊपर पत्थर चलाते हैं। अब दरअसल जो उसमें लोग बैठे हैं भाई साहब वो तो यात्री हैं, उनका तो किसी से कुछ लेना देना नहीं। ट्रेन जो है वो भी भारत की ट्रेन है, तो इस वजह से भी इसका किसी सरकार से डायरेक्ट तौर पे लेना देना नहीं है। और ऐसे में अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि उस पर पत्थर चला दे रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये एक भारी समस्या है। और इस समस्या से वंदे भारत जब से बिहार में लॉन्च हुई है
तब से जूझ रही है। ये भागलपुर का एरिया, इससे पहले भी यहां पे वंदे भारत पे पथराव हुआ है और बिना किसी कारण के हुआ है, बिना किसी वजह हुआ है। मतलब कोई कारण नहीं था, वंदे भारत दिख गई उस पर पत्थर चला दो। गया में भी हुआ, कोई कारण नहीं था, वंदे भारत दिख गई इसके ऊपर पत्थर चला दो। और ऐसा ही मामला फिर से देखने को मिला जब शनिवार को एक पशु जो है इसके सामने आ गया, पटरी के सामने आ गया। अरे भाई साहब, आपका पशु है, आपको संभाल के रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अकारण इसके ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं। फिर रविवार को ऐसी घटना घटती है और वंदे भारत के सामने एक पशु आ जाता है और इस बार भी मतलब बड़ा हादसा होते होते बचता है, जहां पे इंजन तक डैमेज हो जाता है, इंजन का जो बाहरी हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। और ये सारी बातें बता रही है कि या ये जो सिर्फ था ये महज एक इत्तेफाक है या फिर जानबूझ के किया गया प्रयोग है, जिसमें लगातार वंदे भारत के सामने कभी पशु आ जा रहा है तो कभी कुछ लोग आके इसके ऊपर पत्थरबाजी कर दे रहे हैं। क्या ये सरकार के विरोध का एक तरीका है जो कुछ मतलब इस तरीके के मानसिकता वाले लोगों ने, जिनको लगता है कि भाई साहब ये काम कर देंगे तो हम एक पर्टिकुलर जो सरकार में व्यक्ति है, जो मोदी है, उसको हम टारगेट कर लेंगे, क्योंकि मोदी जी का ये सपना था कि भाई हम वंदे भारत चलाएं। तो विरोध के और कई भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही चीप, घटिया और खतरनाक है। ये बात सबको समझना पड़ेगा कि आप विरोध के लिए क्या कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पशु सामने आए, 2 दिन लगातार एक ही जगह के आसपास आए, हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लेकिन क्या ये महज एक इत्तेफाक मान के इसे छोड़ देना चाहिए या इसको जांच करके इस तह तक पहुंचना चाहिए कि ये इत्तेफाक था या किया गया कोई प्रयोग जो बस एक संयोग नहीं था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आए दिन जिस तरीके से वंदे भारत के साथ घटनाएं घट रही हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।